हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एस्टेट के एग्ज़ाम के बारे में। हमें पता है कि इसके पहले जो एग्ज़ाम हुआ था एस्टेट का वो 2024 में हुआ था और इस बार दोबारा से टीआरई 4 जब आने वाला है तो उसके पहले ये डिमांड की जा रही है कि एस्टेट का पेपर दोबारा से लिया जाए, क्योंकि जब 2024 में एस्टेट का एग्ज़ाम हुआ था तो बहुत सारे बच्चे एलिजिबल नहीं थे। तो इस बार क्या है कि दोबारा से एस्टेट का पेपर लेने की तैयारी की जा रही है ताकि जो भी बच्चे रहें, जो भी बच्चे हों, वो दोबारा से पेपर देकर और टीआरई 4 के लिए एलिजिबल हो सकें। तो यहाँ पे एक नोटिस जारी हुआ है, आप देख सकते हैं। ये जो नोटिस है ये 21 तारीख 5वां महीना को जारी हुआ है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो बिहार सरकार है, निगरानी विभाग, ये रमाशंकर, ये सरकार के सचिव वगैरह जो भी है, तो यहाँ लिखा है बीपीएससी टीआरई 4 से पहले एस्टेट द्वितीय चरण परीक्षा, ये जुलाई 2024 नहीं 25 होना चाहिए था, का सभी प्रक्रिया पूर्ण करने के संबंध में, यानी कि जो एस्टेट है उसकी द्वितीय चरण परीक्षा यानी दोबारा से जो परीक्षा ली जा रही है उसकी जो प्रक्रिया है वो जुलाई से पहले, जुलाई 2025, यहाँ पे 24 नहीं 25 होना चाहिए था, से पहले पूरी कर लेने के संबंध में ये नोटिस निकाला गया है, यानी ताकि टीआरई 4 जो है वो लिया जा सके। तो ये टीआरई 4 से पहले एस्टेट आएगा। एस्टेट जो है वो जुलाई तक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद क्या है कि जो टीआरई 4 है वो सुनाई पड़ रहा है कि अगस्त तक, यानी 10 अगस्त तक उसका पेपर हो जाएगा। ऐसे ही टीआरई 1, जो सबसे पहले टीआरई 1 आया था, बीपीएससी टीआरई 1, उसका भी पेपर अगस्त में ही हुआ था, कंप्लीट हुआ था, ऐसा कुछ हुआ था। और ये जो टीआरई 4 होगा ये भी अगस्त में कंप्लीट होगा, यानी कि अगस्त में पेपर वगैरह हो जाएंगे। ऐसी तैयारी चल रही है, माना जा रहा है। लेकिन अब देखिए होता क्या है, ये तो जब प्रोसेस वगैरह होगा तभी पता चल जाएगा, सच्चाई सामने आ ही जाती है। कितना विभाग संभाल पाता है, कितना कर पाते हैं, उस वक्त ही पता चलेगा। बट आप तैयारी करते रहिए। अगर आप एस्टेट के लिए एलिजिबल हैं तो आप एस्टेट की तैयारी करिए। उसके बाद एस्टेट की तैयारी के साथ साथ आपकी जो तैयारी है वो टीआरई 4 के लिए भी हो ही जाती है, क्योंकि हम सेम सब्जेक्ट ही पढ़ते हैं, एस्टेट के लिए भी और टीआरई 4 के लिए भी। तो आप अपना तैयारी करते रहिए, पहले एस्टेट दीजिएगा, उसके बाद टीआरई 4 आएगा तो सिलेक्शन आप ले लीजिएगा। अगर आपका पहले सिलेक्शन हो रखा है टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में और आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आई मीन टीजीटी पीएचडी के लिए, तब भी ये आपके लिए है। यानी मतलब आपको अपनी जॉब से किसी भी तरह टाइम निकालना होगा। अगर आपको बढ़ना है, आगे बढ़ना है, तो आपको टाइम निकालना होगा। और अगर आपके पास जॉब नहीं है फिर तो ये आपके लिए और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप अपनी एजुकेशन को, अपनी पढ़ाई को समय दें, टाइम दें, अपने आप को समय दें और पढ़ें, क्योंकि ये मौका है। इसके बाद क्या होगा कि इलेक्शन टाइम आ जाएगा और इलेक्शन होने के बाद कोई भी वैकेंसी, किसी भी वैकेंसी की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है शिक्षा विभाग से, किसी भी विभाग से। ओनली दिस इज द गोल्डन टाइम। तो आपको इस वक्त अपने ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि इसके बाद जैसे इलेक्शन खत्म होंगे कि बहुत कम उम्मीद है या ना के बराबर उम्मीद है, क्योंकि इस वक्त ही इतनी ज़्यादा वैकेंसीज निकल जा रही है कि बाहर कैसे उसके बाद कैसे वैकेंसी आएगी, कैसे वैकेंसी दे देंगे, फिर उनको अगले इलेक्शन तक के लिए बचानी होगी, या जो भी वैकेंसीज होंगी उनको फिर इकट्ठा करते जाएंगे, जब भी अगला इलेक्शन आएगा तब तक फिर निकालेंगे। क्योंकि इस टाइम मुझे लग रहा है कि कम से कम 10 लाख, लगभग 10 लाख, अगर आप हर डिपार्टमेंट की वैकेंसीज जोड़ लेंगे, पुलिस, दरोगा और ये अलग अलग डिपार्टमेंट में बिहार में जो वैकेंसीज आई हैं तो लगभग 10 लाख के करीब वैकेंसीज आ चुकी हैं। तो इलेक्शन होने के बाद तो वैकेंसी आना वैसे भी कैंसिल ही रहता है, यानी कोई कंफर्म है नहीं, 1% भी चांस नहीं होता है। तो आपको उसके पहले ही, अब ये लास्ट टीआरई हो रहा है, यानी इसके बाद शायद ही कोई टीआरई 5 आए, या ना के बराबर संभावना है। वैसे तो कोई कंफर्म भी नहीं है, उसका कोई नाम भी नहीं है और शायद ना ही आए। तो आपको इसमें सिलेक्शन लेकर रहना है, ये आपके पास लास्ट चांस है। बस आप इतना समझ लीजिए कि 1 2 3 4, 3 तो छूट गया, लेकिन ये 4 आपके हाथों से किसी भी हाल में नहीं छूटना चाहिए। दिस इज़ द लास्ट चांस जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। तो आप इसके लिए प्रिपरेशन करते रहेंगे, अपने ऊपर ध्यान देते रहेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, मोटिवेट हुए हो आप। और अगर किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।